वो कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, इससे मेरी जल्दी जान छूट जाएगी। मैं इसे जान छुड़वाना चाहता हूँ, मैं खुशी से इस घर में नहीं हूँ। मेरी ना थर में कांपने लग गई और मैंने अपने जो नीचे ओनर के घर में गई। मैंने कहा मेरी ना जिस्म पूरा कांप रहा है। इतने बेगैरत लोग हैं, ये खुदा इनको बर्बाद करे। इसका मेरे साथ मुसलसल ऐसे झगड़ा चलता जाता है। लास्ट टाइम पे ये क्या करता है कि मुझे मारपीट करता है और मारपीट करके ना ये बच्ची को उठा के जो है ना ले जाता है। कि एक धोखेबाज घटिया इंसान के साथ मेरी शादी हुई जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। और उसका काम ही है कि औरतों को जो इससे बड़ी एज की औरतें हैं उनको फंसाना और उनसे पैसे खाना। इसके अफेयर पकड़ती थी और जब अफेयर इसके पकड़े जाते थे तो ये फिर मुझे मारपीट करता था। मेरे मुंह में कपड़ा ठूस ठूस के ये मुझे मारता था। नशा ये करता था, ड्रिंक ये करता था, स्मोकिंग बेनतहा ये करता है। कचरों को बड़ी खानदानी बीवियां याद नहीं होती जब किसी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले होते हो। अस्सलामुअलैकुम जी। पाकिस्तान ऑन एयर से मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म, ड्रामा और टीवी इंडस्ट्री की अदाकारा ज़ारा नूर मौजूद हैं, जो कि बैठी यहाँ पे ज़ारों की तार हो रही हैं। इनका कहना है कि इनके शोहर इन पे तशद्दुद करते हैं, इनको मारते हैं, इनको थ्रेड करते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मामलात है। अस्सलामुअलैकुम जी, वालेकुम सलाम। मैंने ना 2-3 साल पहले शादी की थी और वो शादी ना मुझे रास नहीं हुई। ठीक है, एक धोखेबाज घटिया इंसान के साथ मेरी शादी हुई जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है, उसने मुझे जब मैंने उससे शादी की थी उस टाइम मैं फ़िल्म इंडस्ट्री की एक टॉप की अदाकारा थी जो कि टीवी और फिल्म वगैरह करती थी। ठीक है, और उस टाइम पे मेरी फ़िल्म गोलगप्पो जो मतलब 2001 में गोलगप्पो फिल्म मैं कर रही थी, तो उस दौरान इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। 1 साल इनके साथ मेरा ताल्लुक़ रहा और 1 साल के बाद हमने तय किया कि हम आपस में शादी कर लेते हैं। शादी होगी। उस टाइम पे इस बंदे के पास इसने कहा कि कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली के साथ मेरा तनाज़ा चल रहा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन गारंटी के तौर पे क्योंकि मैं मतलब मिश्योर हूँ, 50 तकरीबन 45 प्लस इसकी एज थी, तो इसने कहा कि मैं ना मतलब आपको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ और आपको फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी मतलब करनी पड़ेगी, मैं आपसे शादी करता हूँ। मैंने कहा देखें वो तो एक सरसरी बात है ना, अगर आप मुझे प्रोटेक्ट करते हैं तो मुझे बताएं मुझे फिर क्या सिक्योरिटी घर वगैरह मेरे अखराजात कैसे मैनेज करेंगे। तो इसने कहा मेरी जॉब है जो कि मैं खुफिया एजेंट हूँ। ठीक है, तो मेरी जॉब है तो आराम से हमारा गुजारा चल सकता है। मैं इसी उसके ऊपर मतलब मैंने यकीन करके इसे निकाह कर लिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है शादी के बाद फिर अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी, जो अब मेरी बेटी की एज जो है ना तकरीबन 2.5 साल है। ठीक है, तो मुझे जब मेरी इससे शादी होगी तो कुछ अरसे बाद मुझे पता चलता है कि ये बंदे के पास कुछ भी नहीं है। जो गाड़ी थी वो भी इसने रेंट पे ली हुई थी, मतलब ये इसी तरह औरतों को टारगेट करके उनसे पैसे खाता है। मेरे अलावा और भी इसकी 2 शादियाँ थी। ठीक है, एक शादी इसके घर में थी, तकरीबन 4 निकाह ये कर चुका है। मुझे नहीं पता वो उसने कैसे की है, कब की है, लेकिन जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो ये बर हकीकत है कि ये 4 शादियाँ कर चुका है और उसका काम ही है कि औरतों को जो इससे बड़ी एज की औरतें हैं उनको फंसाना और उनसे पैसे खाना। तो जब मुझे इन चीज़ों का पता चलता है तो मेरे घर में तनाज़ा शुरू हो जाता है। आए दिन इसके अफेयर पकड़ती, शादियाँ तो थी इसके अफेयर पकड़ती थी और जब अफेयर इसके पकड़े जाते थे तो ये फिर मुझे मारपीट करता था और इंतहा की मारपीट ये मेरे साथ करता था। ठीक है, यहाँ तक कि मेरे मुँह में कपड़ा ठूस ठूस के ये मुझे मारता था। नशा ये करता था, ड्रिंक ये करता था, स्मोकिंग बेनतहा ये करता है। तो इस तरह के इसके ना ये मामला थे। ठीक है, मैंने जब इससे तंग आकर अपने वो चीज़ की कि आप कमाओ मैं नहीं कमा सकती हूँ, तो फिर इसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुमने सारे किस्से मेरे ख़त्म कर दिए हुए, अब तुम्हें ही कमा कर मुझे खिलाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर मैंने वो भी बर्दाश्त किया कि मैंने कहा औरतों को लूटना फिर छोड़ दो। ठीक है, मैं ही स्ट्रगल करती हूँ जैसे पहले कर रही थी, तो मैं ही कमा के तुम्हें खिलाती हूँ, लेकिन तुम आराम से फिर घर में बैठो और तुम बच्ची की लुक आफ्टर करो। तो इसी शराइत के तहत मैंने ना इसको कहा कि ये बच्ची को संभालता था और मैं घर का मैं बाहर भी काम करती थी और यानी कि घर भी संभालती थी। जब ये चीज़ें सामने आती हैं आहिस्ता आहिस्ता तो फिर मुझे पता चलता है कि ये जो इसकी वाइफ रूट कर बैठी हुई थी कि ये अब उसकी तरफ यानी कि उसको लेने जाता है। तो मैं इसकी फैमिली जब मेरे पास आती है तो मैं इसको कहती हूँ ठीक है आप अपनी वाइफ को ले आओ, लेकिन आप मुझे ये बताओ उसको दोगे क्या, क्योंकि आपका खर्चा तो सारा मैं उठा रही हूँ A to Z, लेकिन आप उसको क्या दोगे। तो ये मुझे कहता है कि नहीं वो मेरे घर वाले कह रहे हैं कि बस उसको थोड़ा बहुत ही देना पड़ेगा, बाकी तो घर अपना है, जाहिर सी बात है वो फैमिली में है। तो मैंने कहा फिर ऐसा करो मुझे भी जाके फैमिली में बिठा दो, मुझे भी मेरी भी एक बच्ची है, मैं भी नहीं कमा सकती, तो मुझे भी प्रोटेक्ट वो कमा के खिलाओ, तो हम दोनों इकट्ठे साथ रह लेंगे, ये अलग घर ले दो अपनी फैमिली को बोलो। तो इस तरह ना ये चीज़ें ना इसको करने लगी। उसके बाद ये बेटी के नाम पे ना मुझे यानी कि ब्लैकमेल करने लगा। ठीक है, कभी बेटी को ले जाना कभी ले आना, लेकिन घर पे नहीं लेके जाता था। कभी औरतों से संपत्ति लेना कि मेरी वाइफ ने बच्ची
बच्ची को मारा है, उसको घर से निकाल दिया। इस तरह की बेहुदा बकवास कर करके ना ये औरतों का ना दिल जीता था और उनकी हमदर्दियाँ बटोरता था, ठीक है, लेकिन मुझे पता ही नहीं होता था। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका मेरे साथ मुसलसल ऐसे झगड़ा चलता जाता है। लास्ट टाइम पे ये क्या करता है कि मुझे मारपीट करता है और मारपीट करके ना ये बच्ची को उठा के जो है ना ले जाता है, ठीक है। जब ये बच्ची को उठा के लेके जाता है तो 2 दिन तक 3 दिन तक बच्ची का कुछ पता नहीं होता। मैं ना रोती पीटती इसके घर वालों को फ़ोन करती हूँ, इसके भाइयों को फ़ोन करती हूँ, खुदारा मेरी बच्ची का बताया, मेरी बच्ची कहाँ पे है। तो वो कहते हैं जी हमें आपकी बच्ची का नहीं पता, आमिर जाने आप जाने। मैं खामोश हो जाती हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। जो लड़ाई के दौरान इसका मोबाइल मेरे पास था ना, वो मोबाइल की मैंने छानबीन करना शुरू कर दी और उस मोबाइल से रिकॉर्डिंग्स कुछ निकली। जो रिकॉर्डिंग्स थी वो मेरे खिलाफ थी। अपने भाइयों से जो ये बात कर रहा है कि किसी तरीके से ना इस औरत से ना जान छुड़वानी है, तो भाइयों को कह रहा है की बात कर रहा है आपसे जान बात इस पे ना वो वॉइसों में ये भी कह रहा है कि मेरे ऊपर तवीज़ भी किए जा रहे हैं और इसके भाई जो है ना इनको मशवरा देते हैं कि तुमने क्या क्या लिख के दिया हुआ इसको निकाह पे ना। तो ये उसको कहता है कि मैंने ना निकाह में मकान वगैरह और नकद जेवर, मतलब 5 मरले का मकान था, अमीर करवा के देगा, 5 लाख ये मुझे वो देगा हक में, और 5 तोले ये जेवर मुझे देगा, और 50,000 रुपये जेब खर्च था जो कि इसने लिख के दिया था अपनी मर्जी से, साथ में बयान हल्फी भी करके दिया था। तो कहता अब वो मुझे खतरा उस चीज़ का है कि अगर शुगुफ्ता अब इसकी जो शुगुफ्ता वाइफ है, कहता अगर वो मेरी बच्ची रखती है तो फिर उसके बाद मुझे इसे जान छुड़वाना कोई मुश्किल नहीं है, बस मैं ये डर रहा हूँ कि वो जो इसका लिखा हुआ है ना वो मुझे ना देना पड़े। उसके नाम पे ये तीनों भाई आपस में बर्निंग करते हैं, बात करते हैं कि मेरे खिलाफ मुझे जहर दिया जा रहा था। ये भी बात हुई है कि आपको पॉइजन भी दिया जाए? जी बिल्कुल। वो कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, इससे मेरी जल्दी जान छूट जाएगी, मैं इसे जान छुड़वाना चाहता हूँ, मैं खुशी से इस घर में नहीं हूँ, मैं मजबूरी से इस घर में हूँ। अगर मैं बच्ची को इधर लेके आता हूँ तो वो बच्ची के साथ इधर आएगी, कहेगी मुझे भी इधर रखो, तो मैं ना आहिस्ता आहिस्ता से जान छुड़वा लूँ। ये इनकी रिकॉर्डिंग्स जो है ना मेरे पास मौजूद हैं। फिर मुझे तब ज़्यादा शौक लगा जब इन्होंने मुझे कहा कि इसको तावीज़ गंडे करके ख़त्म करो, इसको किसी मतलब ये कोशिशों में लगे हुए थे कि किसी तरह यानी कि इसको मारें और अपना रास्ता साफ करें, और बच्ची को जो है ना मैं यतीम खाने पर जमा करवा दूंगा। बिल्कुल मेरी ना थर में कांपने लग गई और मैंने अपने जो नीचे ओनर उसके घर में गई, मैंने कहा मेरी ना जिस्म बड़ा कांप रहा है। उसने कहा क्या हुआ? मैंने सारी रिकॉर्डिंग फिर उनको सुनाई। वो भी हैरान हो गए कि ये बंदा कैसा सांप था जो आपके साथ रहकर इतना बेगैरत इंसान था, जो आपके साथ इस तरह कर रहा था अपनी फैमिली के साथ मिलकर। उसको खिलाफ भी आप खुद रही थी, उसके सारे अखराजात आप खुद से उठा रही थी। मैं कसम खा के कहती हूँ रमज़ान शरीफ का महीना है, मुझे कलमा नसीब ना हो। इस बंदे को मैं 3 साल से खिला रही हूँ, ये 30 से 35 लाख रुपया मेरा खा चुका है। और जब इसको पता चला कि मैं उसको नहीं खिला सकती, फिर मेरी बच्ची को भी इसने दूर करने की कोशिश, मेरे साथ ही ज्यादती नहीं की है, अपनी बच्ची के साथ भी ज्यादती की है। बच्ची कितने अरसे की है? मेरी बच्ची 2.5 साल की है और इतने उसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है, बस मैंने सेफ जगह पे छोड़ा हुआ है। बच्ची अब उसके पास ही है? मेरे पास है बच्ची। तो वो किस कोशिशों में लगा हुआ है? जब मैं गई हूँ इनके घर, ठीक है, बच्ची लेने के लिए, तो उस टाइम पे ना मैं जब मैंने इनका दरवाज़ा नॉक किया, रात के 1-1:30 बजे का टाइम था, क्योंकि मैंने वॉइस से सुन के मुझे इन पे एक शौक लगा कि मेरी बच्ची की जान खतरे में है। फिर मैंने भागा दौड़ी शुरू कर दी। मैं जब इनके घर पहुंची हूँ तो मैंने इनका जाके दरवाज़ा नॉक किया, तो आगे से इसका भाई निकला जिसने मुझसे मेरे मुँह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी है। उधर से? जी बिल्कुल, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर जो उसने ऐसा क्यों किया? उसने ये किया कि मैं उसके दरवाजे पे गई थी ना, जाहिर सी बात है बच्ची को लेने के लिए, तो भाई तो अंदर बैठा हुआ था बच्ची को लेकर, अपनी बीवी के पास, जो खानदानी बीवी है ना उसके पास लेके बैठा हुआ था। इतने बेगैरत लोग हैं ये, खुदा इनको बर्बाद करे, गरक करे तुम लोगों को। रमजान शरीफ के महीने तुम लोगों को गरक करेगा। तब तुम खच्चरों को अपनी खानदानी बीवियां याद नहीं होती जब किसी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले होते हो। खुदा तुम लोगों को जलील करेगा। इन्होंने मुझे इतना बेइज्जत किया वहां पे कि मेरा ऐसा दिल करता था जमीन फट जाए और उसमें मैं दफन हो जाऊं। क्या मैं औरत हूँ? क्या मैं इस गंदे बंदे की, जो मुझे 3 साल तक खाता रहा, क्या मैं इसकी बीवी हूँ? वो कौन सा अज़ाब खुदा का नाज़िल हुआ था जिस दिन मैंने इस बंदे से निकाह किया? मर्द तो औरत के लिए वो तहफ़्फ़ुज़ की वो होता है, तहफ़्फ़ुज़ का एक वो होता है कि वो कहाँ पे है? अपने माँ बाप के घर में है, अपनी पहली वाइफ के साथ। अच्छा, पहले आपके साथ शादी का दिन निकाह कर लिए, आपको खाता रहा, सारे अखराजात आप उसकी उठाती रही हैं, उसके बाद उसको अपनी बीवी याद आ गई कि वो हाजन है। जी बिल्कुल, अब वो हाजन है। और उसके बाद जो है ना ये क्या कहता है, अपने भाइयों को जाके ना चल जाता, क्योंकि प्लानिंग तो ये कर ही रहे थे कि कैसे जान छुड़वाएं। फिर उसके बाद ये चला जाता है। मैं 15 पे उधर कॉल करती हूँ कि मुझे मारा जा रहा है, मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है, प्लीज़ कोई आए। पुलिस भी उधर बहुत लेट पहुँचती है, ठीक है। उसके बाद ये मुझे इतना जलील करते हैं, इतना जलील करते हैं कि एक खुदा की कसम अगर मेरी जगह पर कोई और औरत होती ना तो वो मर जाती। मैंने
बच्ची को उठाया, मैं चुप करके उधर से वापस आ गई। कितनी देर में आई वहाँ पे? घंटा लेट लग गया था पुलिस को आते हुए, घंटा नहीं। आगे कुछ ना कुछ तो किया होगा ना आपके लिए? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, उनसे कोई सवालात नहीं किए क्योंकि उनके मोहल्ले के लोग थे, उनके मोहल्ले के जानने वाले थे, कोई नहीं कुछ किया। और उसके बाद उन्होंने कहा आपको बच्ची मिल गई, आप जाएं। मैं बच्ची लेके चुप करके वापस आ गई, ठीक है। वो इसका भाई मेरे लिए एक गैर महरम था, उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। वो अगर उसने उसका क्या हक बनता था उससे मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे हैं। फिर उसके बाद ये मेरा शौहर, इसने मेरे ऊपर तशद्दुद किया उस टाइम पे कि मैं क्यों आई हूँ इसके घर पे, क्यों मैंने मोहल्ले में आके। बताइएगा किस तरह से ये दरिंदा सिफ्त इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया? मैंने आपको बताया तो है कि ये इसी तरह इसका काम है, औरतों को ट्रैप करना, उनको यानी कि हमदर्दियाँ जताना, उनसे हमदर्दियाँ लूटना, अपनी कहानियाँ सुनाना। हम कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी एक बच्ची है, मेरा मतलब मेरी जॉब है, इस तरह से चीज़ें कर करके ये औरतों को फंसाता था। गाड़ियाँ रेंट पे लेके, मतलब उनको पहले जब फंसा लेता था हमदर्दियाँ लूट लेता था, बाद में उसको फंसा के फिर उनसे कभी ऑनलाइन निकाह करने, कभी कैसे। इस चीज़ का प्रूफ मैं आपको दे सकती हूँ कि ये औरतों को रखने के लिए जो बाहर की एक औरत रखता था, उससे इसने फेक निकाह किया था। उसको ये होटल में रखता था, लाहौर होटल में 15-15 दिन के लिए रूम बुक होता था, महीने के लिए, और उसके बाद महीने के लिए गाड़ियां बुक होती थी। तो अब बस मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मरियम नवाज साहिबा से और अपने जितने भी हुकूमत बाला से मैं इल्तिजा करती हूँ, प्लीज़ 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 मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे और मेरी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अभी आपको किसी किस्म का खतरा है? मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां दी जा रही है, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे ये धमकियां दे रहा है, मेरे मोहल्ले के चक्कर काट रहा है, मास्क पहन के ये मेरे मोहल्ले के चक्कर काट रहे हैं। ये मुझे बताइएगा किस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं आपको? यही कि हम इसको पूछ लेंगे कि मीडिया में गई है, हम इसका बंदोबस्त कर लेते हैं। ये इस तरह की मुझे धमकियां वसूल हो रही हैं। मेरे जितने भी जानने वाले हैं उनको फ़ोन करके ये बोल रहा है कि जितना इसको होगा हम देख लेंगे, इसको ये अकेली है, ये कुछ नहीं कर सकती। तो मरियम नवाज साहबा, आप कहती हैं कि मैं पूरे पंजाब की माँ हूँ, पंजाब की बेटियों की माँ हूँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, प्लीज़ अपनी इसी बेटी की हिफाजत करें। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी 2 साल की बच्ची है, प्लीज़ उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, मुझे मेरा हक दिलाया जाए। चलिए अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए आसानी करे, आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इनकी हुकूमत वक्त से ख़ासकर मरियम नवाज साहिबा से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे और मेरी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, सेफ़ एंड सिक्योर किया जाए, क्योंकि इनको इनके शोहर से ही ख़तरा है। वो इन पर तशद्दुद करता था, मारता था, अभी भी इन्हें जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दीजिएगा इजाज़त।